अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जो किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारी सबसे पहली क्लास है जिसमें मैं आपको एक्सेल का कंप्लीट होम टैब पढ़ाऊंगा। होम टैब में फर्दर कई सारे ऑप्शंस हैं लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड देन एडिटिंग। सबसे पहले मैं आपको क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इसमें फर्दर कई सारे ऑप्शंस हैं लाइक कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड पेस्ट। सबसे पहले मैं आपको कट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। बाय द वे इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवरलैप करूँ तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक छोटे से बॉक्स में लिखा आ रहा है कट कंट्रोल एक्स, यानी कि कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। मैं अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरा टेबल कट हो जाएगा। अब मैंने इस वाले टेबल को जहाँ पे भी शिफ्ट करना है वहां पे जाके मैं कोई भी एक सेल सिलेक्ट करूंगा और पेस्ट के बटन पे सिंपल क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा टेबल वहां से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे कंट्रोल जी की मदद से अंडू करता हूँ और अब हमारा दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। अगर फॉर एग्जाम्पल इस वाले टेबल के मैंने काफी सारी कॉपीज क्रिएट करनी है तो सिंपल कॉपी का ऑप्शन यूज होगा। बाय द वे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी। मैं अपने इस वाले टेबल को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी के बटन पे क्लिक करता हूं और अब जहां पे भी मैं इसकी कॉपी क्रिएट करना चाह रहा हूं वहां पे जाके मैं कोई भी एक सेल सिलेक्ट करूंगा और पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। वहां पे मेरी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैंने कोई और कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं वहां पे जाके फिर से एक बार दोबारा सेल सिलेक्ट करूंगा और पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। मैं चाहूँ इसकी जितनी मर्जी कॉपीज जनरेट कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे फिलहाल आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए सिर्फ 2 ही कॉपीज क्रिएट करना थी। आगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिख लेता हूँ एक टेक्स्ट लाइक ये वाला टेक्स्ट, और जिस तरह की एडिटिंग, बोल्ड और शेडिंग वगैरह मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले सेल यानी इस वाले टेक्स्ट के ऊपर भी बिल्कुल इस तरह के इफेक्ट्स अप्लाई हों। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वाले अपने सेल को सिलेक्ट रखूंगा और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरे पास एक ब्रश आ जाएगा। अब जिस तरह की ये वाली एडिटिंग मैं किसी और सेल पे अप्लाई करना चाह रहा हूं तो मैं उसके ऊपर सिंपल जाके क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह की बिल्कुल सेम टू सेम एडिटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। आई होप आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन कम्प्लीटली समझ आया होगा। अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है फॉन्ट का। फॉन्ट का ऑप्शन बेसिकली किसी डेटा को कस्टमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पर फॉन्ट का ऑप्शन समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेटा कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक टेस्ट और इसके बाद यहाँ से मैं इसके ऊपर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यह है फॉन्ट। मैं कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फॉन्ट जो सिलेक्टेड है वो है कैलिब्री। अगर मैं इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे लाइक एंटन, एरियल ब्लैक। ज़्यादातर जो फॉन्ट यूज़ किया जाता है वो कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट या टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ किया जाता है। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री के ऊपर ही रहूँगा। आप कोई भी अपना स्टाइलिश फॉन्ट किसी भी हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 11 है, मैं यहाँ पे अगर 15 एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 15 पॉइंट्स हो चुका है। अब अगर मैं इस वाले एरो पे क्लिक करूं तो यहाँ से भी मैं कोई भी फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकता हूं लाइक 18 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 22 पॉइंट्स एंड देन काफ़ी सारे यहाँ पे फॉन्ट साइजेस मौजूद हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है वो है 11 पॉइंट्स पे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाले 2 ऑप्शंस के बारे में। आगे हमारा ऑप्शन ये वाला है इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर इसके ऊपर मैं इस तरह से क्लिक करता जाऊं तो हमारे फॉन्ट का साइज स्लोली इंक्रीज होता जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करूं ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके ऊपर मैं आहिस्ता से 1-2 बार क्लिक करूं तो मेरे फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। ये वाले 3-4 ऑप्शंस आपको समझ आ चुके हैं। अब हम नीचे वाली लाइन पे चलते हैं। अगर मैं अपने किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ लाइक इस तरह से। आप देख सकते हैं ये है बोल्ड टेक्स्ट और ये है अनबोल्ड। बोल्ड और अनबोल्ड में आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे। जैसे ही मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। इसके बाद है अंडरलाइन। आप यहाँ पे अंडरलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे डबल अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो सिंपल यू के साथ ये
एक छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे डबल अंडरलाइन सिलेक्ट कर लें। आपके टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने इसे अन अंडरलाइन और अन इटैलिक करना है तो आप सिंपली इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर एक बार दोबारा क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये है बॉर्डर्स। आप सिंपल ये वाले एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है बॉटम बॉर्डर। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट के यानी कि सेल के बॉटम पे बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अभी मैं इसे नो कर देता हूँ और अब आ जाते हैं, यह है टॉप बॉर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ सेल के टॉप पे एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं लाइक लेफ्ट बॉर्डर। सो यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे राइट वाले बॉर्डर पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ राइट की तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अगर मैंने इस बॉर्डर को डिलीट करना है या इसे नन करना है तो सिंपल मैं बॉर्डर के ये वाले एरो पे क्लिक करूंगा और इसे मैं नो बॉर्डर कर दूंगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ये वाले ऑप्शन पे, ये है ऑल बॉर्डर। यानी आप अपने एक सेल के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें, आपके सेल के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। सो इसके बाद आगे कई सारे लाइक ये आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड, बॉटम डबल बॉर्डर, सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं एनी सिचुएशन। बाय द वे मैं इन चीजों को यूज ज्यादातर नहीं करता। इसके बाद ड्रॉ बॉर्डर पे नीचे आ जाते हैं। ड्रॉ बॉर्डर पे क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरे सेल्स सिलेक्ट होंगे उनके सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं और अब अगर यहाँ पे मैं अपना बॉर्डर ड्रा करूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरी रेंज सिलेक्ट हो रही है उस रेंज में जितने भी सेल्स मौजूद हैं उनके चारों तरफ भी बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। सो आपको ड्रॉ बॉर्डर और ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड के दरमियान डिफरेंस का पता चल चुका होगा। अब आ जाते हैं इरेज बॉर्डर। जैसे ही मैं अपनी इरेज पकड़ूंगा, अगर मैं इस तरह से इसको इरेज करूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। अगर आप सारे को इस तरह से इरेज करना चाह रहे हैं तो आप सारे को आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह इरेज कर सकते हैं। सो इसके बाद नीचे आ जाते हैं लाइन का कलर। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर की लाइन का कलर कोई भी डिफरेंट सा चूज करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट सा चूज कर सकते हैं। इसके बाद लाइन का कोई भी स्टाइल चूज करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। बाय द वे मैं डिफॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। सो अब मैं इसे नो बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। सो अब बात करते हैं कि हम अपने फॉन्ट ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी डेटा को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा पुट किया है मैंने। आप इसकी हेडिंग्स को नहीं देख सकते, सारा डेटा आप कह लें कि घुला मिला सा है। सो फॉन्ट ऑप्शन के जरिए हम इसकी हेडिंग्स वगैरह सब अलग अलग करेंगे, उनको एम्फसाइज करेंगे अच्छे तरीके से। सो सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ लाइक इस तरह से। सो मैंने ये चीज़ तो आपको बताई नहीं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। लाइक शीट 1 पे हम दोबारा आ जाते हैं और ये मैं सेल सेलेक्ट रखता हूँ। इसके पीछे अगर मैं इस तरह से लाइक शेडिंग या लाइक हाईलाइट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई भी कलर मैं चूज कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए। और यहाँ से कोई भी मैं अपने टेक्स्ट का कलर चूज कर सकता हूँ, लाइक ये वाला या ये वाला। सो आई होप ये वाले दो ऑप्शंस भी आपको समझ आए होंगे। अब दोबारा हम शीट 2 पे चलते हैं और लाइक जो यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग सिलेक्ट करके रखी हैं इनके ऊपर सिंपल मैंने बॉर्डर अप्लाई कर लिया। अब हम चलते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फिल कलर पे और फिल कलर हम लाइक ये वाला सिलेक्ट करते हैं और अब हम नीचे वाला डेटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर सिंपल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं हमने कितना अच्छे तरीके से अपना ये वाला टेबल कस्टमाइज कर लिया सिंपल फॉन्ट के ऑप्शन को यूज करके। सो इसके बाद हमारा ऑप्शन है अलाइनमेंट का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, लाइक एक्सेल ही लिख लेता हूँ। सो इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ बॉटम पे सेट है, ये मिडल अलाइनमेंट है और ये टॉप पे है। अब यहाँ पे आपको नज़र तो नहीं आ रहा कि ये बॉटम पे है। मैं सिंपल क्या करता हूँ कि इसकी जो रो की हाइट है वो थोड़ी सी मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ लाइक इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो सेल का एक साइज है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बॉटम पे अलाइन है। मैं इसे मिडल में करना चाहूँ मिडल में कर सकता हूँ, टॉप पे करना चाहूँ टॉप पे कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब आ जाते हैं ये वाली अलाइनमेंट्स के ऊपर। ये वाली अलाइनमेंट्स के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। लाइक मैं इस कॉलम की थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इधर जो टेक्स्ट की लाइक जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट रहती है। हम इसे मिडल भी कर सकते हैं और
राइट पे भी कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट रहती है। इसके बाद आता है डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंटेंट मैं करूँ तो मेरा सिंपल जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ थोड़ा सा ट्रेवल करेगा, और अगर मैं डिक्रीज इंटेंट करूँ तो वो वापस आहिस्ता से अपनी जगह पे आ जाएगा। सो आगे हमारा ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। मैं ये वाले छोटे एरो पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इस सेल में मौजूद मेरा जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो चुका है। लाइक इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है। इसके बाद है एंगल क्लॉकवाइज, इसके बाद है वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, एंड देन काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप कोई भी अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसे 0 एंगल पे लेके आना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। आप सिंपल फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएं और वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ओरिएंटेशन वाला पोर्शन। इसमें -90 डिग्री की बजाय यहाँ पे सिंपल 0 लिखें और ओके करें। आपका टेक्स्ट पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। सो इसके बाद आते हैं रैप टेक्स्ट में। लाइक यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कुछ लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो ये टेक्स्ट लिखने के बाद अब ये आप देख सकते हैं एक सेल से बाहर जा चुका है। अगर मैं इसको एक सेल में एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल अपने इस वाले सेल को सिलेक्ट रखूंगा और जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा सो आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो एक सेल में ही एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं मर्ज एंड सेंटर। सो मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग लाइक इस तरह से, और मैं काफ़ी सारे ये वाले सेल्स इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं और जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में अलाइन हो चुका है। सो मैं दोबारा इसे अनमर्ज करता हूँ। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, ये है मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मैं ये वाले एरो पे क्लिक करूंगा, ये वाला जो छोटा एरो है, आपके पास ये मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं जैसे ही मर्ज अक्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं अब मेरी जो रोज हैं वो मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, सो मर्ज अक्रॉस क्या करता है कि ये हमारी रोज को मर्ज करता है। इसके बाद आ जाते हैं मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स में क्या होगा कि जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हम इधर टेक्स्ट लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन रहता है। अब जैसे ही मैं मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन पे ही रहेगा, लेकिन जो मेरे सेल्स होंगे वो सारे मर्ज हो चुके हैं। अब अगर मैंने इनको अनमर्ज करना है तो सिंपल मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और अनमर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरे सारे सेल्स जो हैं वो अनमर्ज हो चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर वाले ऑप्शन पे। ये थोड़ा सा शॉर्ट है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी है। जैसे ही फॉर एग्जांपल इधर मैं लाइक ये वाला नंबर लिखता हूँ 1 और 2। सो आप देख सकते हैं अभी इधर ये जनरल है। ठीक है, इधर से मैं कोई भी नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर ये वाले एरो पे मैं क्लिक करूँ मैं इसे करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मैं इसकी करेंसी को चेंज भी कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल ये आप देखें, और लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट डेट 12 सेकेंड मंथ एंड 2022। सो जैसे ही मैं एंटर करूंगा और दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने खुद ब खुद इस नंबर का फॉर्मेट डेट पे सेट कर दिया है। अब जो इसका नंबर फॉर्मेट है वो मैं लॉन्ग डेट के ऊपर भी सेट कर सकता हूँ लाइक इस तरह से। अब इस वाले नंबर का मैं एक और फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, लाइक इसे टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो लाइक ये सारे नंबर फॉर्मेट्स आपको समझ आ चुके होंगे, ये सारे बिल्कुल सेम ही हैं। लाइक यहाँ पे आ जाते हैं करेंसी। सबसे पहले मैं इसे करेंसी में चेंज करता हूँ। अब इसकी करेंसी कैसे चेंज करनी है, आपने ये आप देख रहे हैं सिंपल अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर ये साथ एक छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन आप यहाँ से कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद और करेंसीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे चले जाएँ। सो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले एरो पे क्लिक करें, यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज के काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। आप कोई भी लाइक ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं और जैसे ही मैं ओके करता हूं ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये परसेंटेज का बिल्कुल ऑप्शन है और ये आ जाते हैं, ये है इंक्रीज डेसिमल और ये है डिक्रीज डेसिमल। सो इशारिये के बाद आगे जितने भी अल्फाज होंगे दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल। सो अगर मैं इशारिये के बाद अपने जो डेसिमल्स हैं उनको डिक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से डिक्रीज कर सकता हूँ, और अगर मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से इनको इंक्रीज कर सकता हूँ लाइक इस तरह से। सो अब हम चलते हैं अपने स्टाइल्स वाले ऑप्शन में। स्टाइल्स वाले ऑप्शन में सबसे पहले है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम अपने लाइक सबसे ऊपर चले जाते हैं, जो हमने सबसे पहले शीट कस्टमाइज़ की थी
वहाँ पे मैं सिंपल आपको जाके बताता हूँ। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है। मैं अपने सारे इस तरह से टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन ग्रेटर देन। जैसे ही मैं ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी 5045 से अप वैल्यूज हैं, यानी कि बड़ी वैल्यूज हैं, वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। लाइक ये आप टेक्स्ट को छोड़ें, ये सारी वैल्यूज जो 5045 से ऊपर हैं वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। आप यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्रीन और रेड टेक्स्ट। और इसके अलावा आप कस्टम फॉर्मेट में भी जाके इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक ये वाला कलर। एंड जो फिल है उसका कलर आप सिंपल वाइट करें एंड देन ओके। सो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कलर है वो भी इस तरह से चेंज हो सकता है। मैं सिंपल इसको कैंसिल करता हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, लाइक ये है लेस देन। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जो 5045 से लेस यानी कि नीचे वाली वैल्यूज होंगी, अब हमारी वो वाली हाईलाइट हो जाएंगी। सो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है हमारा बिटवीन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2628 और 7462 के दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, लाइक इक्वल टू। सो यहाँ पे मेरी 5045 के इक्वल कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू भी हाईलाइट नहीं हुई। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3466। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू थी जो हाईलाइट हुई है। मैं इसको सिंपल कैंसिल करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, यह है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे नाम लिखूँगा वो सिंपल आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे आसिफ जैसे ही टाइप करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आसिफ जो है, अभी मैंने पूरे जो है स्पेलिंग भी नहीं लिखे तो मेरा नाम यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं डेट ऑकरिंग। सो इस वाले ऑप्शन को अभी के लिए स्किप करें। अभी चलते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5644 वाली जो हैं वो वैल्यूज डुप्लीकेट हैं और वो मेरी वैल्यूज हाईलाइट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स पे, टॉप 10 आइटम्स। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप 10 वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। आप यहाँ से नंबर्स को कम भी कर सकते हैं और नंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं। मैं सिंपल इसे कैंसिल करता हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे रूल पे, लाइक ये है टॉप 10%। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे टॉप 10% क्या होगा। सो मैं आपको बताता हूँ टॉप 10% क्या है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स को गिनती करते हैं 2 4 6 8। सो 8 को अगर मैं 4 के साथ ज़रब दूँ तो 8 चौक 32, और जो 32 का 10% लाइक मेरे हिसाब से बनता है वो है 3.2। सो अगर मैं अपने ये सारे टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ इधर टॉप 10% पे, तो आप देख सकते हैं 3.2 मतलब सिर्फ यहाँ पे 3 सेल्स ही हैं जो सिलेक्ट होंगे। सो आई होप ये टॉप 10% वाला जो फंडा है ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे, यह है बॉटम 10 आइटम्स। यहाँ पे जो लो वैल्यूज यानी कि लो आइटम्स हैं वो वाली हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इसे सिंपल कैंसिल करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले रूल पे, लाइक ये बॉटम 10% है। अब यहाँ पे बॉटम 10% जो वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइक ये है अबव एवरेज। सो एवरेज में इधर सारे जो ये मेरा सारा एक मुकम्मल टेबल है, मैं इसकी इधर सिंपल पहले एवरेज निकाल के आपको दिखाता हूँ। लाइक इधर सिंपल एवरेज का एक फार्मूला यूज होगा, इज इक्वल टू एवरेज एंड देन ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 जो है वो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन क्लोज ब्रैकेट और एंटर। सो यहाँ पे आपकी एवरेज जो है वो निकल चुकी है। सो अब मैं अपनी ये वाली सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप एंड बॉटम रूल्स, और यहाँ पे सबसे पहले आते हैं अबव एवरेज। सो आप देख सकते हैं जो हमारी एवरेज से अबव वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। और इसके बाद चलते हैं बिलो एवरेज। अब आप देख सकते हैं जो एवरेज से बिलो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को डाटा बार्स के जरिए हाईलाइट कर सकते हैं, कलर स्केल्स के जरिए हाईलाइट कर सकते हैं, और आइकॉन्स के जरिए आप अपनी वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। सो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अगर मैं इस वाले अपने सारे टेबल को एक पर्टिकुलर टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक जैसे ही मैं इसे टेबल में कन्वर्ट करूंगा ये मुझसे पूछेगा कि आपने यही रेंज सिलेक्ट करनी है, इसी रेंज को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। मैं ओके करता हूँ, जी हाँ इसी वाली रेंज को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे एक डिज़ाइन का टैब ओपन हो चुका है। इट मीन्स
कि मेरा ये वाला टेबल है एक पर्टिकुलर टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और टेबल में हमारे पास एक एडवांटेज है कि यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर मौजूद है। लाइक मैं सिलेक्ट ऑल, इनको अनसेलेक्ट करता हूँ और जिस नाम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, सिर्फ मेरा यहाँ पे वो वाला नाम ही यहाँ पे आएगा। सो मैं इसे दोबारा अनफिल्टर करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर मैंने अपने इस सारे टेबल को दोबारा नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है, सो सिंपल आप अपने इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन वाले टैब में जाएंगे और कन्वर्ट टू रेंज। सो ये मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। सो मैं क्लिक करता हूँ यस। सो आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है वो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेल स्टाइल्स। यहाँ से लाइक ये वाला सेल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कई सारे सेल्स का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ। लाइक ये हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल एंड देन टोटल। सो कई सारे यहाँ पे सेल स्टाइल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट। लाइक इंसर्ट सेल्स, लाइक मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं चले जाता हूँ इंसर्ट सेल्स के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक सेल क्रिएट हो चुका है और बाकी जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ धकेले जा चुके हैं। अब मैं इसे सिंपल अंडू करता हूँ Ctrl+G की मदद से। और अब चलते हैं इंसर्ट शीट रो। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रो क्रिएट हो चुकी है और बाकी जो रोज हैं वो नीचे की तरफ मूव हो चुकी हैं। मैं सिंपल दोबारा इसे अंडू करता हूँ और अब हम जाते हैं इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं एक ब्लैंक कॉलम क्रिएट हो चुका है विद फॉर्मेटिंग। सो आई होप ये वाली चीज़ें आपको सारी समझ आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं इंसर्ट शीट। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे यहाँ पे एक ब्लैंक शीट क्रिएट हो जाएगी। लाइक मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी शीट नंबर 1 पे। यहाँ पे सबसे पहले है डिलीट सेल्स। लाइक अगर ये वाला मैं सेल डेल करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं डिलीट सेल के ऊपर इस तरह से क्लिक करूंगा, ये एरो के ऊपर क्लिक, और जैसे ही मैं डिलीट सेल्स के ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला सेल डेल हो चुका है और जो नीचे वाला सेल था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मैं सिंपल अंडू करता हूँ दोबारा। अब आ जाते हैं डिलीट शीट रो। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं वो सारी की सारी रो डिलीट हो चुकी है और जो नीचे वाली रो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। मैं दोबारा इसे अंडू करता हूँ। सो अब आ जाते हैं डिलीट शीट कॉलम्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ये वाले मेरे टेबल का जो टोटल कॉलम है वो डेल हो चुका है। अब आप अगर ये वाली शीट, लाइक मैं ये वाली जो ब्लैंक शीट है ये डेल करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी जो शीट है वो डेल हो जाएगी। सो अब हम आते हैं फॉर्मेट के ऑप्शन में, रो हाइट। लाइक ये वाली अगर रो की मैं हाइट जो है वो इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो वो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। लाइक ये मैं इसको सिलेक्ट रखूंगा, लाइक ये वाले सेल को मैं सिलेक्ट रखूंगा और फॉर्मेट के ये वाले एरो पे मैं क्लिक करूंगा। सो रो हाइट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रो की हाइट है वो 15 है। मैं यहाँ पे लाइक 30 पुट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो की हाइट 30 हो चुकी है। अब दोबारा आते हैं, ये है कॉलम विड्थ। अगर मैं अपने कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे कॉलम की विड्थ है वो है 8.43। अगर यहाँ पे मैं 15 पुट करूँ और ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं ऑटो फिट रो हाइट। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली रो की हाइट अजाफी है, मैं इसको ऑटो फिट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और चले जाते हैं फॉर्मेट में। जैसे ही मैं ऑटो फिट रो हाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंगली जितनी इसे ज़रूरत होगी वो उतनी हाइट इसकी रखेगा और बाकी को डेल कर देगा। सो अब ये वाले ऑप्शन पे आते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। लाइक ये वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट रखता हूँ और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। लाइक जितनी इसको ज़रूरत होगी वो उतनी इसकी विड्थ रखेगा और बाकी जो है वो डेल कर देगा। मैं इसे सिंपल अंडू करता हूँ Ctrl+Z की मदद से। अब हम आ जाते हैं, यह है डिफ़ॉल्ट विड्थ। मैं इसकी कोई भी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो 8.43 है, लेकिन यहाँ से मैं कोई भी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं कोई भी विड्थ चेंज नहीं करता, 8.43 ही रहने देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाइड एंड अनहाइड। सिंपल अगर इस वाले टेबल को मैं हाइड करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाइड रोज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो सारी रोज हैं वो हाइड हो चुकी हैं। सो अब अगर मैं इनको अनहाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वाला अपना एरिया सिलेक्ट रखूंगा और चला जाता हूँ फॉर्मेट में और हाइड एंड अनहाइड में जाके मैं यहाँ पे अनहाइड रोज करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉलम और जो रोज थी वो वापस आ चुकी हैं।
अब हम चलते हैं रीनेम शीट के ऊपर। अगर आप अपनी शीट का ये वाला नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें और अब यहाँ पे आपने जो भी लिखना है यहाँ पे हम लिखते हैं प्रैक्टिस एंड देन एंटर। सो यहाँ पे आपकी शीट का जो नेम है वो चेंज हो चुका है। अब दोबारा चलते हैं फॉर्मेट में और यहाँ है मूव और कॉपी शीट। सो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं इस शीट की एक कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके ऊपर चेक लगाएंगे आप और ओके करेंगे। इसके ज़रिए आप ये वाली शीट की एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने इस वाली शीट की एक और कॉपी क्रिएट कर ली है। अब दोबारा चलते हैं फॉर्मेट वाले टैब में और मैं अपने टैब का कलर यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चले जाता हूँ दूसरी शीट में। तो आप देख सकते हैं ये वाले टैब का कलर चेंज हो चुका है। सो इसके बाद एंड वाले ऑप्शन पे आते हैं, वो है प्रोटेक्ट शीट। मैं अपनी इस वाली शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ सिंपल 123 एंड ओके। री एंटर पासवर्ड 123 एंड ओके। सो अब यहाँ से मैं कोई भी चीज़ डेल नहीं कर सकता। वो मुझे वार्निंग देगा, मैं कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर सकता। ठीक है। सो अगर इसे मैंने अनप्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है, सिंपल मैं दोबारा फॉर्मेट में जाऊँगा, अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा एंड देन ओके। सो अब आप देख सकते हैं मेरे जो सारे ऑप्शंस हैं वो इनेबल हो चुके हैं और यहाँ से मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। आखिर वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है एडिटिंग का। उसमें सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। ऑटो सम। ऑटो सम के ये वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फार्मूलाज यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं सम का। ये वाला मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये खुद ब खुद ऑटो सम हो जाएंगी। विदाउट सम का फार्मूला यूज़ करते हुए ये खुद ब खुद ऑटो सम हो जाएंगी। ये वाला सेल मैं सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं ऑटो सम के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं उसने खुद ब खुद रेंज सेलेक्ट की और खुद ब खुद फार्मूला पुट किया। अब मैंने सिर्फ इसको एंटर प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टोटल अमाउंट निकल चुकी है। अब हम दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ये एरो पे क्लिक करके अब है एवरेज का ऑप्शन। मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से। अब चलते हैं एवरेज वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैं एवरेज के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं उसने दोबारा से रेंज सेलेक्ट की और ख़ुद ब खुद फार्मूला पुट किया। अब मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे एवरेज आ चुकी है। अब हम चलते हैं काउंट नंबर्स। मैं दोबारा फिर से अंडू करता हूँ और अब हम चले जाते हैं काउंट नंबर्स के ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसने खुद ब खुद फार्मूला पुट किया और जो मेरी रेंज है वो सिलेक्ट की एंड देन एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट नंबर्स भी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है मैक्सिमम। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये कभी कभार ऊपर वाली रेंज भी सिलेक्ट कर देता है। आप सिंपल ये वाली रेंज सिलेक्ट करें एंड देन एंटर। यहाँ पे ये मुझे इन सेल्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल के देगा। अब आ जाते हैं मिनिमम वाले फार्मूले पे, ये वाला। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं इसने ऊपर वाली वैल्यूज की रेंज जो है वो सिलेक्ट की है। मैं सिंपल ये वाली रेंज सिलेक्ट करता हूँ एंड देन एंटर। आप देख सकते हैं इसने सबसे मिनिमम वैल्यूज हमें यहाँ पे निकाल कर दी हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फिल वाले ऑप्शन पे। मैं इसे थोड़ा सा इस तरह नीचे की तरफ मूव करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ इतने सारे सेल्स जो मेरे सिलेक्टेड सेल्स हैं उनमें ये वाले टेक्स्ट को फिल करना चाह रहा हूँ तो सिंपल इस तरह से मैं सिलेक्ट रखूँगा और चला जाऊँगा फिल में एंड देन क्लिक ऑन फिल डाउन। जो सारे मेरे सिलेक्टेड सेल्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। मैं सिंपल इसे अंडू करता हूँ इस तरह से। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, ये है राइट की तरफ फिल। अब मैं अपने राइट वाले सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं राइट में जितने भी मेरे सेल्स जो थे वो सिलेक्टेड थे वो सारे इजीली फिल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ये वाले अप वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैं अपने अप वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और फिल में जाकर के मैं इसे अप के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो सारे ऊपर की तरफ सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं। अब सिंपल लेफ्ट वाला ऑप्शन बाकी है। मैं ये वाले लेफ्ट वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ फिल एंड देन लेफ्ट। इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं सारे लेफ्ट वाले जो मेरे सेल्स हैं वो फिल हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्लियर वाले ऑप्शन पे। ये सारा अगर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ तो सिंपली इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और मैं क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा। जो मेरा ऑल फॉर्मेटिंग और कंटेंट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं लाइक थोड़ा सा ऊपर। सो इस वाले अपने टेबल को मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और लाइक चले जाते हैं क्लियर और क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरी एडिटिंग यानी कि मेरी फॉर्मेटिंग वो क्लियर हो चुकी है। अब अगर मैं अपने कंटेंट को भी क्लियर करना चाह रहा हूं तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है क्लियर कमेंट्स एंड हाइपरलिंक, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो सॉर्ट एंड फिल्टर, लाइक यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारे टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे मैं सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा और फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं हर एक कॉलम के ऊपर यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा मैं यहाँ से इसे किसी भी एक सीरियल नंबर के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये 2 वाले के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया एंड देन ओके। सो इसकी ही सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। मैं सिंपल कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ। सो जो एंड वाला ऑप्शन है वो है फाइंड एंड सिलेक्ट। सो ये वाला ऑप्शन आप खुद भी यूज कर सकते हैं और आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप इस वाले ऑप्शन की खुद प्रैक्टिस करें। सो आई होप ये आपको पहली क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें इस वीडियो को। और अगर आपके कई दूसरे दोस्त जो हैं वो MS एक्सेल फ्री ऑफ कॉस्ट इन डिटेल इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वाली वीडियो लाजमन शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।